हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। कल क्लास 11 का हिंदी का एग्ज़ाम है, उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यहीं पे हैं इसी वीडियो में। तो चलिए देरी नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन भी पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पे निबंध लिखना है, जो 4 निबंध दिया गया है और चारों निबंध में से कोई एक निबंध पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे खेल के जीवन में महत्व जो 2 नंबर वाला जो निबंध है वह मैं लेकर आया हूँ। और फिर से यहाँ पे है 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ये क्वेश्चन है, इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो लाइन से मैं 4 क्वेश्चन का उत्तर लेके आए हैं और ये हमारा गद्यांश है जो कि पढ़ के इसी में से उत्तर देना है। और ये 3 नंबर है जो कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास चरित्र प्रमाण हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कि हम सबसे पहले आपको जो बताए हैं यहाँ पे खेल के जीवन में महत्व का निबंध। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक लाइन को समझते चलेंगे और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, आप लोग को अच्छा होगा। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। हमारे जीवन में खेल का बहुत महत्व है। खेल खेलने से हमारे शरीर की स्फूर्ति और सजगी आती है। खेल में हमारा शरीर मजबूत और ठीक बनता है। खेल खेलने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अब देखना है खेल का शारीरिक विकास। तो खेल से हमारी शारीरिक स्थिति में सुधार आता है। जब हम फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल, गोल्फ जैसे कई खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर की कसरत होती है और हमारी हड्डियां, मांसपेशियों और लिगामियों की मजबूती बढ़ाती है और हम तंदुरुस्त और मजबूत बनते हैं। खेल का मानसिक विकास। खेल खेलने से मानसिक क्या विकास होता है इसके बारे में लिखना है। शारीरिक विकास के साथ खेल से हमारा मानसिक विकास भी होता है। शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी जैसे खेलों में हमारा मानसिक अच्छी तरह से काम करने लगता है और हमारा स्वयं बढ़ता है। अनुशासन, नैतिक मूल्य, संघर्ष करने की क्षमता खेलने से ही बढ़ती है। अब देखेंगे खेल का सामाजिक संगठन। खेल का सामाजिक संगठन क्या होता है? खेल एक महान सामाजिक संगठन है। जब हम खेल खेलते हैं तो हम साथी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप में संगठित होते हैं और टीम वर्क करते हैं। इससे हमारे सामाजिक और संगठनात्मक कौशल विकसित होते हैं और खेल हमारे नेतृत्व गुणों का विकास करते हैं। हमें संघर्ष के साथ सामर्थ्यपूर्ण व्यवहार करने का मौका देता है। अब सबसे लास्ट जो टॉपिक है उपसंहार, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका है उपसंहार। तो उपसंहार में लिखेंगे खेलों में हमारे अंदर सहयोग, आत्मविश्वास, अनुशासन, साहस, एकता आदि मानवीय गुणों का भी विकास होता है। खेल हमें सफल जीवन जीने में मदद करता है और हमें नियमित रूप से खेलना सिखाता है। अब आगे है प्रधानाध्यापक के पास जो पत्र लिखना था, आवेदन पत्र
चरित्र प्रमाण पत्र है तो उसी पे चर्चा करते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद लिखेंगे प्रधानाध्यापक जी या प्रधानाध्यापक महोदय भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हूँ संस्कृति मॉडल स्कूल। उसके नीचे स्कूल का जगह का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चंडीगढ़। उसके बाद महोदय लिखेंगे और आगे उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्र हूँ। यहाँ पे आप 11th क्लास में, तो आप लिखेंगे मैं आपके स्कूल की 11th क्लास की छात्र हूँ। मैं पढ़ने में मेधावी छात्र हूँ। मैं इस स्कूल में 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाया था, तो आप यहाँ पे 10वीं कक्षा लिख सकते हैं। इसके साथ मैं अन्य सभी गतिविधियों में भी निरंतर भाग लेता हूँ। मुझे किसी कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, अतः आप मेरे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हैं तो कृपया करें। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगा। आपकी आज्ञाकारी छात्र या शिष्य जो भी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हरमन पित्र कौर। उसके बाद अपना रोल नंबर और क्लास लिख देना। तो चलिए आगे की देखते हैं। आगे है क्वेश्चन आंसर जो बुक का है, इसमें से 4 क्वेश्चन को लिखना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलचित्र नाम से कोई रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र नाम की एक रचना है जिसकी लेखिका हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन का आंसर है गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं जयद्रथ वध, संकेत, साकेत, झंकार, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिय आदि हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की दुर्दशा से इतना व्यतीत है कि वह भारत की जीर्ण दशा पर रुद्रन तथा क्रंदन करने के लिए। अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है एक और भीषण गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती औरत और सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों से सजे परकोटों से धीरे बड़े महल। कवि का उद्देश्य परिवेश के विरुद्ध आकर साकार करना नहीं है। वह कहता है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही है, पत्थर पर नहीं। तो आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ये ऑब्जेक्टिव आंसर देख लीजिए और अच्छे से ऑब्जेक्टिव आंसर का भी क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग सभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।